ब्रोमीनीकरण फिनोल ब्रोमीन के साथ भिन्न भिन्न प्रायोगिक परिस्थितियों में क्रिया करेगा और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे फिनोल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं ब्रोमीन के साथ और अध्रुवीय विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2 जो एक कमज़ोर परिस्थिति है। इस कंडीशन में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। यदि फिनोल की रिएक्शन ध्रुवीय विलायक जैसे ब्रोमीन जल से करवाएंगे तो एक साथ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Br समूह आ जाएगा। यह ध्रुवीय विलायक जो होता है वो ड्रास्टिक या तीव्र परिस्थितियों में आता है। इस प्रकार 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा जो वाहिक PPT या अवक्षेप के रूप में होता है। फ्रेश पुनर्विन्यास अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इसको हम समझने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअल में ये क्रिया और कुछ नहीं है, एस्टरीकरण क्रिया ही होती है। जैसे ये फिनोल और इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl। अब एक साइड में CH3COCl के साथ AlCl3 लुईस अम्ल ले रहा हूँ और एक साइड नो लुईस एसिड। जिस साइड मैंने लुईस अम्ल लिया है AlCl3 उस साइड जो उत्पाद बनेगा वो फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण जो हमने पहले पढ़ी है, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर COCH3 समूह ऐड होगा। इसका कारण ये है कि CH3COCl से COCH3 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। जब हम लुईस एसिड नहीं लेंगे उस परिस्थिति में क्या होगा कि ये अम्ल व्युत्पन्न प्लस फिनोल, इसका मतलब एस्टरीकरण क्रिया होगी तो OH का H और अम्ल व्युत्पन्न का Cl, इसको रिप्लेस करें HCl को तो COCH3 यानी C6H5O COCH3 फेनिल एसीटेट बनेगा। ये एस्टर है। अब हम इस फेनिल एसीटेट को 50 डिग्री सेल्सियस और 150 यानी कम ताप और अधिक ताप दो परिस्थितियों में लेंगे तो इसका रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास होगा। तो ऑर्थो पर COCH3 समूह आएगा और ऑर्थो का H O पर चला जाएगा। इसी प्रकार पैरा, तो ऑर्थो एसीटॉक्सीफिनोल और पैरा एसीटॉक्सीफिनोल बनेगा। इसे हम फ्रेश पुनर्विन्यास रिएक्शन कहेंगे। फॉर्म्युलीकरण या गाटरमान अभिक्रिया जो पहले हम कर रहे हैं, इसमें फिनोल की अभिक्रिया HCN तथा HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में करवाएंगे। यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और इसका अंतिम उत्पाद पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएरिडेट होता है।
तो फिनोल की रिएक्शन HCl ZnCl2 के साथ करवा रहे हैं, तो पैरा पोजीशन पर CH डबल बॉन्ड NH यानी एल्डिमीन, एल्डिहाइड की इमीन टाइप से है। इसका जल अपघटन करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड बनेगा। अब इसकी मैकेनिज्म से हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से CH डबल बॉन्ड NH बना। तो सबसे पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना। तो HCN प्लस HCl, तो CN का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसा होने पर 2 सिग्मा बंध बनेंगे और इस तरह से यह एक मध्यवर्ती बना जिसकी रिएक्शन AlCl3 या ZnCl2 लुईस एसिड से होने पर Cl ZnCl2 ले लेगा और हमें इस प्रकार एक कार्बोकेटाइन या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक मिलेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही का वलय पर आक्रमण। अब हम इस मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉन स्नेही जो बना है केटाइन टाइप से, इसका अटैक करवाएंगे ऑर्थो और पैरा, लेकिन पैरा पोजीशन पर इसका आसानी से अटैक होगा और इस तरह से मध्यवर्ती, वही लैंड मध्यवर्ती बोलते हैं इसको हम, बनेगा। ये विलैंड मध्यवर्ती अस्थायी होता है और प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, तो आसानी से प्रोटॉन छोड़ देगा और इस प्रकार पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड मिलेगा। राइमर टिमोन अभिक्रिया, इसको हम RT अभिक्रिया भी कहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। फिनोल की क्रिया या बेंजीन की क्रिया अगर हम NaOH या KOH तथा क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म से करवाते हैं तो वलय का H हटता है और CHO ग्रुप जुड़ जाता है। तो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार बेंज एल्डिहाइड बनेगा। इसी प्रकार फिनोल क्लोरोफॉर्म क्षार, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बनेगा। हम क्लोरोफॉर्म की जगह आइडोफॉर्म भी ले सकते हैं। इसी प्रकार फिनोल कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो यहाँ हम क्रिया को देखते हैं, इसके लिए ट्री फॉर्म बनाते हैं।
क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म और CCl4 तीन अलग अलग कंपाउंड लेंगे, लेकिन सभी के साथ कॉमन क्षार होगा। ऐसा होने पर क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म ये CHO ग्रुप बनाएंगे ऑर्थो पोजीशन पर, और साथ में KCl और H2 लवण और जल ये बन जाएगा। और यदि CCl4 होगा तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा और KCl H2 यानी लवण और जल बाहर हो जाएंगे। अब इसकी क्रिया को थोड़ा सा हम समझते हैं। एक्चुअली में ये क्रिया ही है, क्रियाविधि नहीं है। तो इस क्रिया को हम ऐसे समझेंगे, ये है क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म का Cl और फिनोल का ऑर्थो H यानी HCl को रिप्लेस करेंगे। HCl अम्ल है, इसलिए केवल क्षार लेना पड़ेगा जो इसके साथ HCl के साथ लवण और जल बना लेगा। तो ऑर्थो पोजीशन पर CHCl2 ऐड हो गया। अब हम इस Cl को KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Cl रिप्लेस होगा और OH ग्रुप ऐड होगा। इस प्रकार हमें एक कार्बन पर दो OH समूह मिल जाएंगे। जिस तरह से एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक कार्बन पर दो OH समूह अगर आते हैं तो H2O रिप्लेस कर दो, हमें जो भी उत्पाद मिलेगा वो ही इच्छित उत्पाद होगा। इसे हम सैलिसिलिक या सैलिसिल एल्डिहाइड कहेंगे। डफ अभिक्रिया, फिनोल को यूरोट्रोपिन यानी हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन के साथ बोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो फिनोल हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, इससे मिलेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। अब इस क्रिया को डिटेल से समझते हैं हम। कंपटीशन के लिए क्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब यूरोट्रोपिन क्या होता है? एक्चुअली यूरोट्रोपिन को बनाने के लिए पहले इस तरह आप एक साइक्लोहेक्सेन टाइप से रिंग बनाओ और बीच में थोड़ा गैप रखो। अब अल्टरनेट यानी एक को छोड़ते हुए एक बंद को इस तरह मिलाओ सेंटर की तरफ। जहाँ तीन बंद हो गई वहाँ नाइट्रोजन कर दें। इसके अलावा जहाँ दो और N और N के बीच में हाईलाइट किया है मैंने, वहाँ CH2 ग्रुप कर दें। ऐसा करने पर यह यूरोट्रोपिन का क्रिस्टल बन जाएगा। यह यूरिनल एक मेडिसिन होती है, मूत्र औषधि। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं फिनोल से। तो फिनोल प्लस यूरोट्रोपिन H3BO3 तथा ग्लिसरॉल की उपस्थिति में हमें मिलेगा यह मध्यवर्ती, और जिसका जल अपघटन करने पर उत्पाद मिल जाएगा कार्बोक्सिलीकरण। ये क्रिया हम कर चुके।
राइमोटिमोन अभिक्रिया, अब इसमें हम CCl4 फिनोल के साथ लेंगे तो वही पैटर्न रहेगा। यहाँ HCl गया तो NaOH उसके साथ लवण और जल बना देगा। फिर 3 Cl आ गए एक C पर, 3KOH लेंगे जिससे Cl OH में कन्वर्ट होगा। अब इसमें H2O निकालेंगे हम, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH समूह, तो H2O बाहर निकालें। इस प्रकार हमें C डबल बॉन्ड OOH OH के साथ मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पर। इसे हम सैलिसिलिक अम्ल कहेंगे। सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा हम एस्प्रीन नामक टैबलेट भी प्राप्त कर सकते हैं, दवाई प्राप्त कर सकते हैं। यह एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है, यानी फीवर को कम करने के लिए काम में आती है या शरीर के ताप को कम करने के लिए काम में लेते हैं। इसको इस तरह से बना सकते हैं हम। ऑर्थो पोजीशन पर वही OHCOH यानी सैलिसिलिक अम्ल विद एसिटिक एनहाइड्राइड या CH3COCl। तो इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड जो पहला अणु है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ OH का H और OCOCH3 यानी Z ग्रुप अम्ल व्युत्पन्न का, इसको रिप्लेस करेंगे। ऐसा करने पर हमें O के साथ COCH3 समूह मिलेगा और इसे हम एस्टर भी कहते हैं, और ये एस्प्रीन, इसको एंटीपायरेटिक औषधि भी कहते हैं। कोल्बे अभिक्रिया, इस क्रिया में फिनोल NaOH के साथ पहले अम्ल क्षार रिएक्शन करेगा जिससे लवण और जल बनेगा। तो पहले H2 निकाले हम, और फिर जो ONA यानी लवण बना है उसको हम सोडियम फिनेट कहेंगे। सोडियम फिनेट में खास बात ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन रागी के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि फिनोल की रिएक्टिविटी और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्टिविटी को हम अगर कंपेयर करें तो सोडियम फिनॉक्साइड का रेजोनेंस जो देखा था हमने, तो ये आसानी से ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव डिस्पर्स करता है। इसलिए सोडियम फिनॉक्साइड को हमने इस क्रिया में बनाया है ताकि CO2 जैसा दुर्बल या वीक इलेक्ट्रॉन स्नेही इस से रिएक्शन कर ले। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसकी। अब हम सोडियम फिनेट के साथ दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही CO2 की रिएक्शन करवाएंगे। यह है इसके ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव ज़्यादा होता है तो ऑर्थो पर इजीली अटैक कर देगा। इस अटैक को हम ऐसे दिखाएंगे। पहले बीच में एक साल्ट बनाया, अब इसका रीअरेंजमेंट हम कर रहे हैं। यानी पुनर्विन्यास कर रहे हैं। और साथ में
जल अपघटन करने पर सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा। हाइड्रोजनीकरण। फिनोल हाइड्रोजन के साथ निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकृत होकर के साइक्लोहेक्सेन बनाता है। तो इस रिएक्शन में खास बात यह है कि यह बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होता है उसके लोकलाइज्ड या स्थानीकृत होने की पुष्टि करती है। जैसे 3 पाई बॉन्ड एल्कीन जैसे हैं, तो इन पाई बॉन्ड को ब्रेक किया हमने, सिग्मा बॉन्ड में चेंज कर दिया और इसी के साथ ये बन गया C6H11OH। यानी साइक्लोहेक्सेनोल। तो यह योगात्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, न कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन का। इसमें 3 पाई बॉन्ड 6 सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो गई। अब है संघनन अभिक्रिया। एसीटोन और फिनोल सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया करके बिसफिनोल ए बनाएंगे। तो यहाँ पर पैरा H फिनोल का यूज करेंगे हम। तो बिस मीन्स 2, फिनोल मीन्स फिनोल, ए मीन्स एसीटोन। तो इस प्रकार व्यवस्थित करके तीनों मॉलिक्यूल को हम H2O यानी सांद्र HCl क्या करेगी, H2O को अवशोषित कर लेगी। और ऐसा करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल या अणु बना, इसको हम बिसफिनोल ए कहेंगे। बिस मीन्स 2, फिनोल मीन्स फिनोल, ए मीन्स एसीटोन।